गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। मेरे आवाज आ रही है आपको? यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। आज हम डिस्कस करें सेल सेल सिग्नलिंग और सेल सेल इंटरेक्शन। यस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। तो सेल सेल इंटरेक्शन में हम डिस्कस करे थे डिफरेंट जो इंटरेक्शन है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? एड्रेन जंक्शन डेस्मोसोम देखा था। यस, तो एड्रेन जंक्शन डेस्मोसोम्स को हमने डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर के लेक्चर का आपको समझ में आया? यस, लास्ट लेक्चर का टॉपिक समझ में आया, उसके क्वेश्चंस आपको समझ में आए? यस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, क्रैश कोर्स का बैच है। क्रैश कोर्स 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो क्रैश कोर्स जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि मंडे से लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, यस, और मैथमेटिकल साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो क्रैश कोर्स का बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 50% ऑफ है क्रैश कोर्स के ऊपर। तो क्रैश कोर्स के ऊपर 50% ऑफ है, 6 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स के बैच को ज्वाइन कीजिए। ओके, सो 50% ऑफ है, IFS50 प्रोमो कोड है। नाउ नेक्स्ट, क्लासरूम कोचिंग, ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग जो CSR नेट के, ये 11 जैन से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 11 जैन से स्टार्ट होगी। तो 11 जैन 2024 से बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वेबसाइट के लिए। क्लासरूम कोचिंग लाइफ साइंस की पुणे एंड जोधपुर में स्टार्ट होगी, एंड जो भी केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस है वो पुणे में स्टार्ट होगी क्लासरूम कोचिंग। तो 40,000 फीस है 6 मंथ की। तो क्लासरूम कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको क्लासरूम कोचिंग है उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो मेजरली DBT एंड DBT का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, तो DBT का कोर्स 30% ऑफ है। जो रिकॉर्डेड कोर्स है, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर, 30% ऑफ है इस कोर्स के ऊपर। ये रिकॉर्डेड कोर्स है। DBT के साथ साथ ही, DBT के साथ साथ बार्क का है, ICMR का है। सो DBT, बार्क एंड ICMR तीनों के रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। तो देखो, ये रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। 2000 प्लस रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, लेक्चर सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज है, लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप DBT के प्रिपरेशन के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ अनलॉक यूर JRF सक्सेस 13 ईयर्स के जो फ्री एक्सेस है, विजिट वेबसाइट, वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये वेबसाइट के ऊपर है। लाइफ साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है 30% ऑफ में। तो पूरे लाइफ साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, 30% ऑफ है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। IFS30 प्रोमो कोड है। एंड सेट एग्जाम के लिए आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। सेट एग्जाम 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स का बैच जैसे स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से, नॉर्मल CSR का लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। एंड ये जो है वो सेट का क्रैश, मतलब सेट का भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, PYQ, टीचर्स हैंडआउट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेंगे। ये है सारे मेजर पॉइंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो ताकि हम स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेल सिग्नलिंग का है। यस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप।
तो जल्दी से जल्दी आंसर देना। हो गया आंसर? हो गया? हो गया आंसर? यस। क्या है आंसर? यस। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ देखिए, इन एनिमल्स 4 सेपरेट फैमिलीज ऑफ सेल सेल एडिशन प्रोटीन्स आर लिस्टेड इन कॉमन ए, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो देखिए इसका इंटीग्रिन्स जो है, lectins that mediate a variety of transient cell cell adhesion interaction in blood stream. yes, तो लेक्टिन्स का कौन सा है? लेक्टिन्स सिलेक्टिन्स है, तो सिलेक्टिन्स का लेक्टिन है, करेक्ट है ना? तो सिलेक्टिन्स दे आर लेक्टिन्स आईजी सुपर फैमिली, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर आईजी लाइक डोमेन्स होते हैं। कैटरिन्स ये कैल्शियम डिपेंडेंट है, एंड इंटीग्रिन्स दे आर द ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडिशन प्रोटीन, करेक्ट। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ओके, तो ये है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो टॉपिक स्टार्ट करें आज का? यस, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो,
टाइट जंक्शंस, यस, हाँ, इस क्वेश्चन पे नहीं मिलेगा, आगे वाले क्वेश्चंस पे मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है टाइट जंक्शंस। तो टाइट जंक्शंस, इनका काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ टाइट जंक्शंस? यस, तो ये ऐसे जंक्शंस है कि जो मेजर रोल प्ले करते हैं सीलिंग द स्पेस, स्पेस को सील करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे जंक्शंस है कि जो रिक्वायर्ड होते हैं, यस, फॉर द टाइट एसोसिएशन, कि सेल्स के बीच में कोई सिनेप्सिस ना हो, ना कोई इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस हो, ना कोई केमिकल सिनेप्सिस हो, तो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज सीलिंग ऑफ गैप बिटवीन टू सेल्स, कि दो सेल्स के बीच का जो गैप है इसको सील करने में टाइट जंक्शंस मेजर रोल प्ले करते हैं। जनरली दे प्रिवेंट, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फ्री पैसेज, मतलब इनसे कोई मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, मतलब नो एनी मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होगी, नो एनी आयंस मूवमेंट। सो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा, टाइट जंक्शंस कहाँ पे काम करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज नो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस, कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस में कोई का रोल प्ले नहीं करते, मतलब इनकी वजह से ना कोई मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ना कोई आयंस आ सकते हैं, ना कोई चार्ज मॉलिक्यूल पास हो सकता है, एंड इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस ब्लॉक करने के लिए सेल्स का पूरा, मतलब टाइट एसोसिएशन करने के लिए, कोई स्पेस को नहीं रखने के लिए, जीरो स्पेस रखने के लिए हम टाइट जंक्शंस यूज करते। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये कौन से जगह पे प्रेजेंट होते हैं, टाइट जंक्शंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यस, हाँ, यूट्यूब पे सारा कंप्लीट होगा सेल सिग्नलिंग का कोर्स। तो टाइट जंक्शंस कहाँ पे काम करते हैं, तो टाइट जंक्शंस दिस इज इंटेस्टिनल इपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटेस्टिनल इपिथेलियम में, या आप देखो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब हम बोलते कि इंटेस्टाइन से कभी फूड पार्टिकल सिप आउट नहीं होते, इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल्स का सिप आउटिंग नहीं होता, मतलब कभी कभी वो लीक नहीं होता, फूड पार्टिकल्स लीक नहीं होते। या आप ये देखते हो ना कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे यूरिन सिप आउट नहीं होता, मतलब उस जगह पे टाइट जंक्शन कितने नेसेसरी है। एंड इसीलिए ऐसे ऑर्गन्स की जहां पे आपको कोई मूवमेंट्स नहीं करने है, वहां पे टाइट जंक्शन मेजर रोल प्ले करते हैं। अब इसमें कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, सो प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन टाइट जंक्शन फॉर्मेशन, कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है टाइट जंक्शन फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे एक होता है ऑक्लूडिन, तो ऑक्लूडिन, दूसरा होता है क्लाउडिन, एंड तीसरा होता है जैम, जंक्शनल एडिशन मॉलिक्यूल। सो ऑक्लूडिन, क्लाउडिन एंड जंक्शनल एडिशन मॉलिक्यूल, तो दीज आर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द टाइट जंक्शन फॉर्मेशन। तो ये टाइट जंक्शन फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये समझ में आया? यस, तो टाइट जंक्शन फॉर्मेशन में दीज आर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व। ओके, अभी टाइट जंक्शंस फॉर्म होते हैं तो कैसे होते हैं, देखो
तो ये टाइट जंक्शन में, अभी देखो टाइट जंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑक्लूडिन। तो ये इस तरह से प्रोटीन होती है, देखो तो ये एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। तो दिस इज एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। उसके बाद सेकेंड जो है दिस इज ये भी एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस है। ओके, एंड बचा हुआ जंक्शनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये भी एन टर्मिनस सी टर्मिनस है, एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस है। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, इसे बोलते हैं जोनल ऑक्लूडेंस प्रोटीन। यहाँ पे होता है जोनोला ऑक्लूडेंस प्रोटीन। तो ये जोनल ऑक्लूडेंस प्रोटीन है। एंड ये भी यहाँ पे भी जोनोला ऑक्लूडेंस प्रोटीन है। एंड जोनल ऑक्लूडेंस प्रोटीन बाइंड किससे होता है? सो दिस इज बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड होता है। ओके, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है जोनल ऑक्लूडेंस प्रोटीन। तो देखो इसे बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो ना यहाँ से कोई मॉलिक्यूल पास हो सकता है और ना यहाँ से कोई मॉलिक्यूल पास हो सकता है। एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जीरो स्पेस रखा जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला वाला जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं ऑक्लूडिन। दिस इज क्लाउडिन। एंड दिस इज जंक्शनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये जंक्शनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। दिस इज क्लाउडिन एंड दिस इज ऑक्लूडिन। तो ये दो सेल्स के बीच का गैप जो है सील करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देर इज द नो मूवमेंट ऑफ molecules and ions possible। तो कोई भी मूवमेंट जो है पास नहीं है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की। ओके, तो सीलिंग ऑफ स्पेस और सीलिंग ऑफ
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स। तो दो सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है इसको डील करने के लिए हम ये टाइट जंक्शन देखते हैं। ये समझ में आया? यस। यहाँ तक समझा? तो ये टाइट जंक्शन। नाउ नेक्स्ट, अभी दूसरा आता है टाइट जंक्शन। तो डायरेक्ट है। ऑक्लूडिन 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते। ऑक्लूडिन में 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते। क्लाउडिन में 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते। जंक्शनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का प्रोटीन है। ये तीनों भी प्रोटीन मेजर रोल प्ले करते हैं टाइट जंक्शंस में। ओके, सो दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। देन नेक्स्ट गैप जंक्शंस। अभी देखो गैप जंक्शंस मतलब दिस इज द चैनल्स लिंक टू सेल्स साइटोप्लाज्म। ये ऐसे चैनल्स है कि जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को लिंक करते हैं। दिस प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। मतलब दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम जो होता है वो ये करते हैं। तो टू सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ना, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ना, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, उसका जो काम होता है ये होता है गैप जंक्शंस का। मतलब अभी हम एक चैनल बनाना चाहते हैं। ये चैनल जो है वो ओपन चैनल होगा एंड इस ओपन चैनल से मॉलिक्यूल्स पास करेंगे। तो दो सेल्स के साइटोसोल को कनेक्ट करने के लिए एक ओपन चैनल फॉर्मेशन होता है। ये जो ओपन चैनल से दिस इज अलाउिंग ions and molecules. So this is allowing ions and small molecules. तो इसमें ions and small molecules होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयंस एंड साइक्लिक एएमपी। तो कैल्शियम आयन से साइक्लिक एएमपी, ये जो आयन है इनको ट्रांसफर करने के लिए एक चैनल फॉर्मेशन होता है, इसे गैप जंक्शन बोलते हैं। अभी ये अगर ट्रांसफर होंगे तो इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिनेप्सिस के लिए गैप जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गैप जंक्शंस ही है जो सेल्स को कनेक्ट रखते हैं। एंड ये आपको लगेगा जहां पे आपको सिनेप्सिस करनी है, मसल सेल्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? तो गैप जंक्शंस दे आर प्रेजेंट ऑन, तो एग्जांपल्स, सो गैप जंक्शंस प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट होते ये एक तो कार्डियक मसल्स, ये हार्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा
स्केलेटल मसल्स, तो स्मूथ स्केलेटल मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा इपिथेलियल सेल्स, एंड नर्व सेल्स, तो इन पे ये गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल, इपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अभी प्रोटीन्स इन्वॉल्व, प्रोटीन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो प्रोटीन्स इन्वॉल्व आर तो गैप जंक्शंस कौन बनाता है? तो विच प्रोटीन्स दे आर इन्वॉल्व? तो गैप जंक्शंस दे आर फॉर्म बाय कनेक्टिन फैमिली प्रोटीन्स। तो कनेक्टिन फैमिली प्रोटीन से बनते हैं। दूसरा, 6 कनेक्टिन्स फॉर्म चैनल, एंड ये जो चैनल होता है कनेक्ट्रॉन। तो 6 कनेक्टिन प्रोटीन क्या करते हैं? कनेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसे गैप जंक्शन बोलते हैं। दिस इज द 6 कनेक्टिन एंड ये फॉर्मेशन करते हैं कनेक्ट्रॉन। तो इस तरह से चैनल होता है, एंड ये चैनल से कोई भी मॉलिक्यूल पास हो सकता है। देखो, तो इससे कैल्शियम एंड साइक्लिक एम्प, तो इससे कैल्शियम एंड साइक्लिक एमपी पास होता है। तो ये है कनेक्ट्रॉन, दैट इज द गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन में एक ओपन चैनल, ये दो सेल्स को कनेक्ट करता है। दो सेल्स में केमिकल सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, मूवमेंट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनका मूवमेंट, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्ट होना, इसमें ये काम करते हैं। गैप जंक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैप जंक्शंस की वजह से केमिकल सिनेप्सिस हो पाती है, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस हो पाती है कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। तो सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैप जंक्शन। एंड गैप जंक्शन जो होता है, वो गैप जंक्शन अभी आप देखो, तो देखो ये गैप जंक्शन है।
तो देखो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane, and here this is cell is cytosol एंड ये सेल भी साइटोसोल है. नाउ सी यहाँ पे ये सेल ए का साइटोसोल है, सेल बी का साइटोसोल. एंड हियर ये ओपन चैनल है. जिससे कैल्शियम एंड साइक्लिक एम्प पे फ्लो होता है. So this is called as electrical and chemical synapses. This is gap junction. ये गैप जंक्शन है. तो बस हमको इलेक्ट्रिकल केमिकल सिनेप्सिस करने के लिए कोई एक चैनल लगता है. तो एनिमल्स में जो चैनल्स बनते हैं ये प्रोटीन्स में रिलेटेड बनते हैं, इसलिए इसको ये कनेक्जिन फैमिली के प्रोटीन से बने, इनको कनेक्सॉन बोलते हैं. तो ये एक कनेक्सॉन जो कनेक्जिन फैमिली प्रोटीन से बने हैं. एंड टोटल 6 कनेक्जिन्स होते हैं जो एक कनेक्सॉन का फॉर्मेशन करते हैं. तो 6 कनेक्जिन मिला के एक कनेक्सॉन बनाते हैं जिसको हम ओपन चैनल बोलते हैं. ओके, ये समझ में आया. सो दिस इज द गैप जंक्शन जो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस में काम करता है. यहां तक समझा? यस. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा जो प्लांट्स में होता है. फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स adhesion between प्लांट सेल्स. तो जो एडिशन होता है प्लांट सेल्स मेडिटेड बाय सेल वॉल. अभी देखो एनिमल्स में जो जंक्शंस बन रहे हैं ये सारे प्रोटीन मेडिटेड है, बट यहाँ पे प्लांट के सेल्स कनेक्ट रहते हैं एंड ये प्लाज्मोडेस्मेटा बनाते हैं. तो ये जनरली प्लेक्टिन रिच रीजन में बनता है. तो प्लेक्टिन रिच रीजन जो मिडल लैमेले में. तो इन मिडल लैमेले प्लेक्टिन रिच रीजन प्लाज्मोडेस्मेटा इज फॉर्म एंड यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट. या जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट जो प्लांट्स में होते हैं
डायरेक्ट प्लाज्मोडेस्माटा से किए जाते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? एनिमल्स में जो जंक्शंस होते हैं ये सारे प्रोटीन से मेडिटेड होते हैं। एड्रन जंक्शन कैड्रिन प्रोटीन से बना है, डेस्मोसोम्स कैड्रिन जंक्शन से बना है, टाइट जंक्शन प्रोटीन से बना है, ऑक्लूडिन क्लाउडिन जैम से, गैप जंक्शन प्रोटीन से बना है। तो सारे जंक्शन प्रोटीन से बनते हैं। मेजर जो फंक्शन जो प्ले करता है एनिमल्स में वो प्रोटीन होता है, चाहे वो रिसेप्टर का काम करे, सेल एडिशन प्रोटीन का काम करे, अदर कोई रेगुलेटरी प्रोटीन का काम करे, एंजाइम का काम करे, सारे काम प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं एनिमल्स में। बट आप प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में और एनिमल्स में मेजर डिफरेंस है सेल वॉल। तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, इसलिए प्रोटीन से रिलेटेड रोल हो रहे हैं। प्लांट्स में सेल वॉल है एंड सेल वॉल रिजिड होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, इसलिए यहाँ पे सेल वॉल से मेडिटेड जंक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल से मेडिटेड जंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये प्लांट सेल वॉल है, तो प्लांट सेल ए, प्लांट सेल बी। एंड ये साइटोसोल है। तो यहाँ पे ये मिडल लैमेलर रीजन है। इस मिडल लैमेलर रीजन में यहाँ पे दिस इज ER। तो ये है मिडल लैमेलर रीजन। जहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लांट्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो ओपनिंग होती है जो प्लांट सेल्स को साइटोसोल को कनेक्ट करती है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे ER डिवाइड हो सकती है दो प्लांट्स में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। जनरली प्लाज्मोडेस्माटा का क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया था, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा का रोल क्या है। तो प्लांट्स में सेल वॉल मेडिटेड रीजन जो होता है, जहाँ पे प्लेक्टिन रिच रीजन होता है, वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। बाकी एनिमल्स में जो जंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन्स मेडिटेड होते हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स में प्रोटीन्स मेडिटेड जो है वो जंक्शंस बनाए जाते हैं। तो ये है सारे जो सेल टू सेल इंटरेक्शंस के हमने एग्जांपल्स देख लिए। ये सारे सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन है। ओके, ये समझ में आया? यहां तक समझा? हाँ, सेल्यूलोज के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अपने पास नहीं होते, वो बैक्टीरिया के पास होते। सेल्यूलेजेस जो होते हैं वो सेल्यूलेज बैक्टीरिया के पास होते। सो हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था क्वेश्चन प्लाज्मोडेस्माटा वाला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी
नाउ ये सारे हमारे सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर दो। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे कैंसर, और कैंसर में प्रोटोन्कोजिन ट्यूमर सप्रेसर जिन के रोल। तो कैंसर एंड कैंसर बायोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करें। ओके, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर, जो हम स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर से। तो मजेदार टॉपिक कैंसर पढ़ेंगे अगले क्लास से। आप भी आना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, क्योंकि कैंसर पहली बार हुआ है, शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कैंसर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में यूट्यूब पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट क्या है? एड्रेन जंक्शंस आर सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन, नॉट करेक्ट। डेस्मोसोम्स आर सेल टू मैट्रिक्स एंट्री, नॉट करेक्ट। गैप जंक्शंस आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्या पूछा है? नॉट ट्रू पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए एंड बी नॉट करेक्ट है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है देखो। एड्रेन जंक्शन सेल टू सेल इंटरेक्शन में आते हैं। ओके, तो इसके शॉर्ट नोट्स में देता हूं, शॉर्ट नोट्स से आपको समझ में आएगा, रुको। शॉर्ट नोट्स होंगे शायद, शॉर्ट नोट्स आप ले लेना। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना। ऊपर ऊपर से तो पूछा जाता है, फोकल एडिजन सेल टू मैट्रिक्स है, हेमीडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स है, एड्रेन जंक्शन सेल टू सेल है, डेस्मोसोम सेल टू सेल है, टाइट जंक्शन गैप जंक्शन सेल टू सेल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। यही क्वेश्चन आते, ऐसे नहीं आएंगे, यही आते, बार बार यही क्वेश्चन आते, हर बार यही क्वेश्चन आते। हाँ, जंक्शन जितने भी हो वो सारे सेल टू सेल है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए। हाँ, सस्ता था, बहुत सस्ता था। ये दिवाली के बम्पर ऑफर का क्वेश्चन था, दिवाली की बम्पर ऑफर के जैसा, एकदम सस्ता। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ये बोथ कैटरिन्स जो लिखा है ना, कैटरिन्स एंड कपल ऑफ टू नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स सब यूनिट विच स्पैम द मेम्ब्रेन, करेक्ट। ये इंटीग्रिन जो होते, इंटीग्रिन मॉलिक्यूल जनरल एक्सेस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रिसेप्टर, ये भी सही है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या सेल सरफेस रिसेप्टर हम बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर, ये भी सही है। बोथ कैटरिन्स एंड इंटीग्रिन्स आर composed of two non-covalently attached glycoprotein subunit which spam the cell membrane, cell surface receptor. Okay.
ये समझ में आया? यस, तो इसका थर्ड ऑप्शन है नॉट करेक्ट। अभी रुको, मैं आपको शॉर्ट नोट्स से क्या देखता हूँ, शॉर्ट नोट्स भी बताता हूँ कैसे बनाने शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। एक मिनट रुकना। देखो ये शॉर्ट नोट्स है, ये इस तरह से बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको इस तरह से बनानी है, देखो इस तरह से। टाइप ऑफ जंक्शन लिखना है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल टू मैट्रिक्स है या सेल टू सेल है। तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन सबसे पहले लिखना है, सेल टू सेल है, सेल टू मैट्रिक्स है। जैसे फोकल एडहेजन सेल टू मैट्रिक्स है, फंक्शन उसका रोल क्या है, क्या रोल है, स्टेबल अटैचमेंट करना, स्टेबल अटैचमेंट। इसके साथ प्रोटीन्स कौन से इन्वॉल्व है, तो टैलिन विंक्यूलिन प्रोटीन से, ओके। एंड कौन से फिलामेंट को लिंक करते हो, तो एक्टिन फिलामेंट को। हेमिडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स है, स्टेबल अटैचमेंट। यहाँ पे हेमिडेस्मोसोम में कौन से प्रोटीन्स थे वो लिखना सारे। उसके बाद कौन से साइटोस्केलेटन को लिंक करता है, तो इंटरमीडिएट को। एड्रेन जंक्शन सेल टू सेल है, एंड सेल टू सेल लिंक एक्टिन साइटोस्केलेटन, एक्टिन फिलामेंट्स को लिंक करता है, टाइट एसोसिएशन में काम करता है। इसमें भी प्रोटीन्स लिखना है, इसमें प्रोटीन लिखना। तो ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स हैं। एंड पीवाईक्यू कौन से ये क्वेश्चन लिख लेना। ये हो गए शॉर्ट नोट्स, एंड ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। ये समझ में आए? यस। तो इस शॉर्ट नोट्स के आपको ये लेनी है स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैंसर टॉपिक। हाँ, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। अभी ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अभी नेक्स्ट क्लास में हमने हमें कैंसर पढ़ना है, कैंसर एंड कैंसर के रोल। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू, थैंक यू। अभी हम बायो साइंस के चैनल पे मिलेंगे, बायो साइंस के चैनल पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे।